हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले तो समझते हैं ये जेनेसिस क्या है। जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस, मींस समथिंग इज फॉर्मिंग। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। नाउ व्हाट इज स्पर्म? इट इज अ मेल गैमेट। तो बेटा गैमेट दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। Male gamete is called as sperm and female gamete is called as ovum. Yeah, ova, not egg. Egg is completely different thing. Ovum, ova. Okay. Now, point number second. Gamete, genesis means synthesis formation. So, gamete के बनने को gametogenesis कहते हैं. अब ये दो प्रकार की होती है, spermatogenesis and oogenesis. ओवम के बनने को oogenesis कहते हैं, स्पर्म के बनने को spermatogenesis. I hope this is clear. ना बेटा, जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो पहला नीड का क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा टाइप का डिवीजन होता है। बच्चों लिख के आ जाता है मियोसिस। बेटा मियोसिस के साथ साथ माइटोसिस भी होता है। यस यस, व्हाई? लिसन टू मी बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म का बनना। स्पर्म बनती है एक जर्म सेल से, जिसे आप प्रीमोर्डियल सेल्स भी कहते हैं। तो जर्म सेल एंड प्रीमोर्डियल सेल दोनों सेम कहलाती हैं। ये होती हैं डिप्लॉइड सेल्स। कौन से सेल्स? डिप्लॉइड सेल्स। मींस इनके पास डबल द क्रोमोसोम नंबर, डी फॉर डिप्लॉइड, डी फॉर डबल द क्रोमोसोम नंबर। मींस इनके पास 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल्स हैं ये। ठीक है, तो जर्म सेल। नाउ बेटा, अगर आप इनको साइंटिफिकली पूछेंगे तो आप इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। सिंगुलर फॉर्म इज गोनियम, प्लूरल फॉर्म इज गोनिया। ओके, तो स्पर्मेटोगोनियम इज इक्वल टू जर्म सेल, प्रिमोर्डियल सेल जिनके पास 46 क्रोमोसोम है। अब कुछ स्पर्मेटोगोनियम मैच्योर हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है साइज में, मैच्योर हो जाती है और रिप्रोडक्शन के लिए स्टार्ट हो जाती है अपनी एक्टिविटी दिखाना। सो मैच्योर स्पर्मेटोगोनियम इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। साइट मतलब होता है सेल। सो स्पर्म प्रोड्यूस करने की पहली सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मींस द फर्स्ट sperm producing cell. Am I clear on that? I hope I'm clear. तो this is called as primary spermatocyte. अब देखिए बेटा, सारी की सारी स्पर्मेटोगोनियम तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगी। तो स्पर्मेटोगोनियम हैज टू बी कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई। सो ये होती है बाय माइटोसिस। सो यस, माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन shown by spermatogonium. So multiplied number, क्योंकि अगर सारी स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए तो बात ही खत्म हो गई, एक ही बार स्पर्म बनेगा। बट कंटिन्यूअसली आपको स्पर्म बनाते रहना है, तो हम कहेंगे माइटोसिस तो हो रहा है। नाउ ये क्लियर हुआ, माइटोसिस कहाँ पे हुआ? स्पर्मेटोगोनियम फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो एक स्पर्मेटोगोनियम से मल्टीपल स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, अगर वो क्लियर हो गया तो हम देखेंगे कि कुछ स्पर्मेटोगोनियम मैच्योर हो जाती हैं फॉर द रिप्रोडक्शन टू बी डन। सो दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है बेटा? ये भी डिप्लॉइड है, मींस इनके पास भी कौन सा क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम। बट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहला क्या दिखाती है? पहला मियोसिस डिवीजन दिखाती है। मियोसिस मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। व्हाट इज मीन बाय रिडक्शनल डिवीजन? जिसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर क्रोमोसोम नंबर 46 था तो अभी क्या हो जाएगा? 23। सो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होता है प्रोड्यूस करती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पहला हैप्लॉइड सेल है। ये क्या है? पहला हैप्लॉइड सेल्स जिनके पास 23 क्रोमोसोम नंबर होता है। 46 से 23 का कैसे आप करोगे? तो 46 कंटेनिंग सेल डिवाइड 2 टाइम्स। 23 प्लस 23 46 होता है ना यार। सो अगर आपके पास 46 है मींस
two secondary spermatocyte has to come. Yes, correct. पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहला मियोसिस दिखाएगा और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देगा। कितनी? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो पहला तो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। फर्स्ट मियोसिस कौन दिखाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मियोसिस? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बट कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? मैम, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसके पास भी 23, इसके पास भी 23, कितना हो गया? 46। दिस इज क्लियर और नॉट? दिस इज क्लियर और नॉट? स्पर्मेटोगोनियम is a diploid cell which multiply by mitosis to increase in number. But spermatogonium mature हो जाती है for the division to produce the sperm। यार, स्पर्मेटोगोनियम में तो स्पर्म देगी ना, बट कैसे? स्पर्मेटोगोनियम पहले कन्वर्ट होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होगी इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होगी इनटू स्पर्मेटिड। अब ये क्या है? तो इसके लिए मुझे दूसरी स्लाइड यूज करनी पड़ेगी। पहले आपको समझ में आ गया ये? ओके, लेट्स टेक अनदर स्लाइड। ना बेटा, अगर मैं बोलूं ये है सेकेंडरी spermatocyte, I hope you're understanding my writing. Okay, so secondary spermatocyte। बेटा, आपके पास कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है? मैम, अपने पास तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था। इनका क्रोमोसोम नंबर क्या था? ध्यान से सुनिएगा। 23 मैम, 23। अब देखिए, हमने अब यहाँ पे डिवीजन किया है। यहाँ पे हम इसको कहते हैं मियोसिस सेकेंड। बेटा, विच मियोसिस? मियोसिस दो प्रकार का होता है, मियोसिस 1, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, लेकिन मियोसिस 2 में कोई ऐसा लॉ नहीं है। मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, बट सेल मल्टीप्लाई हो जाती है, डबल हो जाती है। मतलब क्या है? अगर आपके पास एक स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो आपके पास कुछ दो चीजें मिलेंगे। आपके पास यहाँ पे भी दो, लेकिन अब यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, यहाँ तो 23, यहाँ पे तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने दो स्पर्मेटिड दे दिया। अब मैम, ये स्पर्मेटिड क्या होता है? बेटा, स्पर वेट अ मिनट, स्पर्मेटिड यहाँ पे भी लिख देते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है बेटा? अब देखिए, स्पर्मेटिड एक सेल है जो फ्यूचर स्पर्म को प्रोड्यूस करती है। ये भी हेप्लॉइड है। पहला हेप्लॉइड क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद सारी की सारी सेल्स हेप्लॉइड ही हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देना प्लीज। अब ये जो स्पर्मेटिड है, ये फर्दर डिवीजन दिखाएगी। कोई मियोसिस अब कुछ भी नहीं होगा, अब सिर्फ मैचुरेशन हो रहा है। Spermatid converted into spermatozoa. Spermatozoa. ये spermatid, spermatozoa, ये भी spermatozoa। अब ये क्या है मैम? बेटा, स्पर्मेटोजोआ इमोबाइल स्पर्म होती है। इन टोटल मैं कह दूं कि स्पर्मेटोजोआ का मतलब ही स्पर्म होता है, लेकिन क्या है, स्पर्म इज मूवेबल बिकॉज दे हैव फ्लैजिला। स्पर्मेटोजोआ के पास फ्लैजिला नहीं था। कुल मिला के स्पर्मेटोजोआ मीन स्पर्म ही होता है यार। स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज स्पर्म, बट स्पर्मेटोजोआ मूव नहीं कर सकता, स्पर्म मूव करता है। तो फ्लैजिला अगर आ जाती है तो स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बन जाता है। क्लियर कि नहीं? एक बार रिपीट कीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन। स्पर्मेटोगोनियम मैच्योर इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहला मियोसिस दिखाती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दे देती है। कितने? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देती है। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, 23। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड दिखाती है, जो कि कुछ नहीं, एक माइटोसिस ही है, लेकिन हम माइटोसिस नहीं लिखेंगे, मियोसिस सेकेंड ही टिक करना है ऑप्शन में।
सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस सेकंड दिखा दिए। मेयोसिस सेकंड में क्रोमोसोम अब और डिवाइड नहीं होगा, हाफ नहीं होगा, बट यहाँ पे सेल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड देता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड, सो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड। यहाँ पे भी कितनी थी? एक स्पर्मेटोसाइट तो दो स्पर्मेटिड। टोटल कितने स्पर्मेटिड हो गए? चार स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड मैच्योर होगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जब फ्लैजिला ले लेगी तो वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एम आई क्लियर और नॉट? सो अब हम बात करते हैं क्या है। हमने देखा कि आपके पास है स्पर्मेटोगोनियम। एक स्पर्मेटोगोनियम अगर हमने लिया, एक स्पर्मेटोगोनियम लिया, तो एक स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ। वन स्पर्मेटोगोनियम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मेयोसिस दिखाया, फर्स्ट मेयोसिस। उसने कितने दे दिए? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए बेटा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आया। अब देखिए, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर मैं लिखूं, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा घपला होता है, बच्चे प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे दे बेटा। ओके, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड दे रहा है, तो आपके पास टोटल कितने स्पर्मेटिड हो गए? मैम अपने पास तो चार स्पर्मेटिड हो गए। हो गए कि नहीं? हो गया कि नहीं? सो एक स्पर्मेटोगोनियम एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देगा। अब दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या देंगे? चार स्पर्मेटिड देंगे, और चार स्पर्मेटिड मींस चार स्पर्म। क्लियर कि नहीं? ये देखना मैम पूछेंगे ही पूछेंगे पेपर में। एक स्पर्मेटोगोनियम कितना स्पर्मेटोसाइट? प्राइमरी वन। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? दो। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो, टोटल कितना स्पर्मेटेड? चार। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना? दो। सो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से चार, चार स्पर्मेटेड मींस चार स्पर्म। एम आई क्लियर विद दैट? एम आई क्लियर? ओके, अगर ये क्लियर हो गया है तो अपने को तो मस्त वाले टॉपिक पे जाना है। अब बच्चा का कंफ्यूजन है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? एंड देन व्हाट इज स्पर्मिएशन? व्हाट इज स्पर्मिएशन? बेटा दैयान रखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। सो जब हम ले स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से जब कंप्लीट स्पर्म के लास्ट स्टेप को बात करें, तो इसका मतलब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन इसी एक स्टेप में जब हम स्पर्मेटिड का जब कन्वर्जन स्पर्मेटोजोआ में होता है, जब स्पर्मेटिड कन्वर्ट होती है स्पर्मेटोजोआ, तो हम उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्लियर? स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस मींस स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। हु इज रिस्पांसिबल? फॉलिकुलर स्टिमुलेटरी हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन इज अ काइंड ऑफ अ पिट्यूटरी हार्मोन, जिसे हम गैमेटोगोनाडोट्रोफिन्स भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, व्हाट इज स्पर्मिएशन? बेटा आपके पास होती है टेस्टिस, आपके पास मींस मेल के पास एक टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर होते हैं कंपार्टमेंट, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब बेटा आपको जानना है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके अंदर यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम होती है। क्या होती है? स्पर्मेटोगोनियम। वो एक बार ध्यान से सुनिए, ये पूरा का पूरा क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। अब लोब्यूल के अंदर एक ट्यूब होती है, जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स
लाइंड होती है बाय जर्म सेल कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियम। यहां से स्पर्मेटोगोनियम सारे वो काम करेगी जो मैंने अभी आपको बताया, और क्या प्रोड्यूस कर देगी? स्पर्म। सो स्पर्म को सपोज कर दिया रेड डॉट से मैं इंडिकेट करूँ, ये स्पर्म है। अब ये स्पर्म क्या करेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल छोड़ के आएंगे सो दैट ये ऊपर आए और पीनिस तक आए और पीनिस से वो इजैकुलेट हो जाए स्पर्म। प्रॉब्लम क्या है कि स्पर्मिएशन मीनिंग क्या है? स्पर्मिएशन का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल to the testicular duct, to the testis duct. Means spermiation means release of sperm, release of sperm, release of sperm, release of sperm from seminiferous tubule, removal of cells from seminiferous tubule, removal of sperm from seminiferous tubule to the vasa efferentia, to epididymis, to vasa differentia, to the penis. This is called as spermiation. पीनिस से अगर स्पर्म आ जाता है, अगर पीनिस से स्पर्म आ रहा है तो हम उसे इजैक्यूलेशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेशन। सो व्हाट इज इजैक्यूलेशन मैम? इजैक्यूलेशन मतलब होता है स्पर्म कमिंग आउट फ्रॉम पीनिस। व्हाट इज इंसेमिनेशन? अब स्पर्म पीनिस से बाहर आया, स्पर्म को फीमेल के वजाइना में भी जाना है। सो अगर मेल स्पर्म को इंजेक्ट कर रहा है इनटू द वजाइना, वेजिनल कैनाल, देन इट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ejaculation, insemination means you are putting the semen inside the vagina. Am I clear? So difference clear हुआ? Spermatogenesis, spermatogonium to sperm. Spermiogenesis, spermatid into spermatozoa. Spermatid is releasing from the seminiferous tubule. Spermiation. Ejaculation means removal of the sperm from the penis. Insemination means injection of the sperm inside the vagina. I hope you like the lecture. Stay tuned for many more lectures. Bye. Take care.